नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में कोरोना वायरस फिर लौट रहा है। बता दें कि 71 दिन बाद पिछले 24 घंटे में कोरोना के 476 नए मरीज मिले। वहीं जयपुर में सबसे ज्यादा 86 केस मिले हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जो आज कोरोना के दूसरे लहर पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर लोगों से बातचीत की है। राजधानी जयपुर में इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मुकेश सैनी ने फिर से बढ़ते कोरोना के केसेस को लेकर लोगों से बातचीत की। लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार लोगों को जागरूक करने के लगातार प्रयास किए जा रही है, लोगों को समझाने के प्रयास किए जा रही है, लेकिन जो जनता है वो नियमों को ताक पर रखकर नियमों की अवहेलना करती जा रही है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं वो न मास्क लगा रहे हैं, न दो गज की दूरी की जो नियम है सरकार द्वारा बनाए गए उनकी पालना कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ। कोरोना का दूसरा विकराल रूप धारण हो चुका है और लोगों में बिल्कुल भी खौफ का माहौल नहीं है। देखा जाए तो अब की बार जो कोरोना आया बहुत प्रकोप रूप लेने वाला मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी ये दूसरा स्टेज है कोरोना का। इसमें लोग बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि ये दूसरा रूप बहुत विकराल हो सकता है। और अभी लोगों को देखा जा रहा है तो शादी पार्टियों में वही माहौल देखने को मिल रहा है। और आम जन को देखते हैं तो बसों में सफ़र करते हैं तो कोई मास्क नहीं होता, 2 गज की दूरी भी नहीं होती। दुकानों पे मैं देखा जाए कहीं भी जहाँ भी देखा जाए वहीं पे भी लोग लोग सुरक्षा के नज़रिए से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लोगों को समझाने के लिए गाइडलाइन भी बना रखी है। ना 2 गज की दूरी का ध्यान रख रहे हैं लोग, ना मास्क लगा रहे हैं, तो इससे भारी नुकसान जनता को झेलना पड़ सकता है। पूरे देशवासियों को ही खतरा है, पूरे वर्ल्ड को ही इससे खतरा है, क्योंकि ये संक्रमित एक होगा तो वो अनेकों को संक्रमित करेगा। जैसे एक परिवार होगा तो वो दूसरे परिवार को करेगा, तीसरा परिवार होगा, ऐसे करके सभी को खतरा है। इससे मैं कहता हूँ कि 2 गज की दूरी रखे और मास्क लगा के रखे और बार बार सैनिटाइज करें। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी लोग जो कोरोना गाइडलाइन है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, हम पहले दौर से निकले नहीं, अभी फिर भी जनता को ये खौफ नहीं है कि ये बीमारी अभी बहुत लंबी है। इसकी जिस प्रकार से सरकार भी प्रयास कर रही है कि 2 गज की दूरी बनाए रखे, मास्क लगाए, लेकिन जनता में कोई खौफ नहीं है। अभी वो समझती कि ये कोई बीमारी नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ और सब मानते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में ये बहुत बड़ी बीमारी है और इसका दूसरा दौर बहुत ख़तरनाक होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए सारी जनता को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से सरकार ये चाह रही है कि इस बीमारी को ख़त्म करे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, 2 गज की दूरी बनाए रखे, लेकिन फिर भी जनता ये नहीं कर पा रही। तो मेरी सबसे पूरे देशवासियों की जनता से ये अपील है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उस तरह इस गाइडलाइन का पालन करे और कोरोना से बचे। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं। लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है, सरकार द्वारा जो नाइट कर्फ्यू है वो भी लगा दिया गया है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोरोना है वो विश्व स्तर पर इतनी घातक बीमारी है कि इससे लाखों लोगों की मृत्यु हुई है और करोड़ों लोग अभी भी संक्रमित हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग उसकी पालना नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक लोगों को डर नहीं रहेगा, जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा बीमारी का, जब तक लोग इससे डरेंगे नहीं। जैसे अपन ले ले कि अभी भी रैलियाँ हो रही है, ब्याह शादी हो रहे हैं, बस सुविधा वगैरह है, इनमें इतनी भीड़ होती है हज़ारों की संख्या में, लेकिन लोग कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा और कोई भी डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है। लोगों को ये भय ख़त्म हो चुका है कि अब कोरोना कोई बीमारी है, क्योंकि जैसे ही इसके लिए मेडिसिन आई है वो इस वजह से लोगों में धैर्य कम होता जा रहा है। और मैं सभी लोगों से और सभी देशवासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें,
2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसका के साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करते हैं, कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनसे बात करते हैं। लगातार जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है, नाइट कर्फ्यू भी जो सरकार द्वारा लगाया गया है, लेकिन फिर भी लोग जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रख कर रह रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं, ना दूरी का ध्यान रख रहे हैं। जी, मैं कहना चाहूँगी कि जब से कोविड स्टार्ट हुआ है लगभग साल भर पहले से, तो उसके बाद से शुरुआत में हमने बहुत अच्छे से इसको कवर किया। लॉकडाउन लगा तो हमने बहुत अच्छे से भारत में बहुत कम हुई उसके बाद में, लेकिन अभी इन दिनों में पुनः वापस से उसी दौर को पकड़ लिया है। तो वो मुख्य रूप से इसका कारण यही है कि हमने कोविड की वैक्सीन आने के बाद में या फिर इसकी दवाई लगने आने के बाद में जो भी है उसके बाद में लोगों को लगता है कि अभी ये हमें नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से लोगों में अगर हम देखें तो अभी भी लगभग इन दिनों में लाखों लोग रोजाना इससे संक्रमित हो रहे हैं। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और जहाँ तक कि गाइडलाइन की है तो गाइडलाइन का भी लगभग कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। पूरे देश में देखा जाए तो पूरे देश में कोई मतलब 50% आदमी भी मास्क लगाकर नहीं चलते हैं। भैया ने जैसे भी कुछ समय पहले बताया कि न तो मास्क लगाते हैं जल्दी से, और न ही हम बसों की सुविधाएं हैं, शादी फंक्शन प्रोग्राम्स हैं, या हम डेली में जैसे स्कूल खुलने की है बच्चों की, तो ये सभी चीज़ें इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है और भी ज़्यादा। तो मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगी कि हमें सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उनका सख्तता से पालन होना चाहिए। पुलिस के द्वारा, सफाई कर्मियों के द्वारा, या जो भी नर्सिंग कर्मचारियों द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा, सबके द्वारा जो गाइडलाइन दी हुई है हमें उनका सख्तता से वो पालन करवाएं उसके ऊपर, और हम ध्यान दें। बिल्कुल बताना चाहूँगा, लोगों का कहना है कि जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन सख्ताई से किया जाना चाहिए और लोगों को जागरूक भी किया जाना चाहिए, क्योंकि मेडिसिन आई है उसके बावजूद भी अगर लोग खुद की सुरक्षा को ध्यान में रखकर, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मास्क और जो गाइडलाइन दे रखे हैं वो नहीं उसका पालन करते हैं तो ये बीमारी और भी घातक सिद्ध हो सकती है। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले आपको ये भी जानकारी दें कि प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह भी एक बैठक में मौजूद थे और जहां पर उपचुनाव की रणनीति को लेकर लगातार मंथन हो रहा था। और ऐसे में आपको यह भी जानकारी दें कि लगातार कई दिनों से चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने को लेकर लगातार मंथन जारी था और इस बीच में यह बैठक का आयोजन किया जहां पर प्रदेश प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह भी मौके पर मौजूद थे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है, लगातार विचार विमर्श जो है वो किया जा रहा था क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं। और इस बीच हमारे सहयोगी अक्षय ने कोरोना को लेकर जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी और अहम जानकारी। सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। ये बड़ी खबर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में मंत्रणा का दौर जो है वो लगातार जारी है और इस बीच में पिछले 1.5 घंटे से बैठक जारी है। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से एक बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में कई लोग, कई बड़े चेहरे भी आप देख पा रहे हैं। देश में पॉजिटिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी ये केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। आज हमने, क्योंकि हमारे पास 52,000 रेमडेसिविर है अभी उपलब्ध है, उसमें से 10,000 वाइल जो 2 करोड़ 12 लाख के करीब की लागत की है वो पंजाब सरकार को भेजी है ताकि उन लोगों को भी इस इंजेक्शन से उनको
लाभ मिल सके इस महामारी के दौर में। मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा था, जब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ठीक हो गई थी तो पड़ोसी राज्य जहाँ टेस्टिंग फैसिलिटी ठीक नहीं है वो 5000 टेस्ट राजस्थान से करवा सकते हैं। ये ऑफर हमने पहले दिया था और आज 10,000 वाइल रेमडेसिविर हमने पंजाब को भेजी है और भी किसी राज्य में जरूरत पड़ेगी हम उसको भेजेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी चारों चुनाव जीत रही है। मैं साड़ा का प्रभारी हूँ, वल्लभनगर भी जाके आया हूँ, राजसमंद भी गया हूँ और हमारा जो सुजानगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ भी गया हूँ। जिस तरह की इस बजट के बाद में तो लोगों की भावना ही पलट गई। एक तरफ देश का किसान 3.5 महीने से सड़कों पर बैठा है और जो जाति किसानों के ऊपर कर रही है बीजेपी। दूसरा, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, इसके दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। तो उस वृद्धि के दौर में और कोरोना महामारी का मुकाबला करने के बावजूद राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सब जान रहे हैं। उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया अभी, उसका व्यापक स्वागत हो रहा है। और फिर जो हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जिनको 10% का आरक्षण दिया है हमारी सरकार ने, उनके लिए जो बंदिशें थी, उन बंदिशों को भी इस बजट में अनाउंस करके उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उम्र की सीमा उसमें छूट दे दी जो दूसरे वर्गों को दी जाती है, फीस में छूट दे दी। उससे एक अलग तरीके का माहौल है पूरे राजस्थान के अंदर। वो चारों की चारों, बीजेपी वाले कुछ ही कर ले वाले, चारों बाई इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतेगी। वो सब लोग अपने अपने इलाकों में जाके आए हैं, तो जो फीडबैक है वो हमारे प्रभारी महासचिव श्री अजय माकन जी आज आए हैं, उनको देंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और मुख्यमंत्री महोदय को वो शेयर करेंगे। उसके बाद पार्टी को उम्मीदवारों के बारे में फैसला करना ही है, क्योंकि 30 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने की। तो उससे पहले सब लोगों की भावनाओं को, जो जाके आए हैं, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी रिपोर्ट क्या है, उसके आधार पर फैसला करेगी पार्टी। तो अभी आप फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री और रघु शर्मा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार मंथन जारी, और वहीं पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी मौके पर मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे। हमारे सहयोगी अक्षय ने कोरोना को लेकर जायजा लिया कि जनता की राय जानी कि आखिर किस तरीके से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं और आखिर क्या कुछ जो सावधानियां हैं वो बरती जा रही हैं। वैश्विक कोरोना महामारी पिछले 1 साल पहले गर्मियों के मौसम में शुरू हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में द्वितीय फेज में वापस पुनः आ गई है, जिसको लेकर राजस्थान में भी जायल तहसील की जनता सतर्क है, वह प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। हमारे साथ हैं ग्रामीण संदीप चतुर्वेदी। कोरोना को लेकर आपका क्या कहना है, कैसी सतर्कता बरत रहे हैं? कोरोना को लेके हमारा कहना है कि कोरोना अभी तक गया नहीं है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब तक हम लोग मास्क और सैनिटाइज का प्रयोग अभी तक नहीं करेंगे ना, इसका मतलब ये कोरोना वापस आ जाएगा। और कोरोना के लेके हमारा प्रशासन सतर्क है। उन्होंने सब ग्रामीणों को कह दिया है, बाज़ारों में घूम के उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया था, और हम सब सावधानी बरतने, मास्क लगाए रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं। हमारे साथ है दुकानदार रमेश जोशी, आपका क्या कहना है? ये अभी कोरोना का दूसरा फेज चालू हो गया है, इसलिए हमें सावधानी रखनी ज़रूरी है और इससे दूरी रखनी ज़्यादा ज़रूरी, भीड़ भाड़ से दूरी रखना ज़रूरी है, मास्क रखना ज़रूरी है और सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। कोरोना का दूसरा फेज की सावधानी उपाय। नारायण चतुर्वेदी, आपका क्या कहना है? कोरोना से डरे नहीं, क्योंकि कोरोना बीमारी है जो मास्क लगाना इसमें बहुत आवश्यक है और सैनिटाइज का भी प्रयोग करना चाहिए सबको। जैसा कि आप देख रहे हो, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। जायल से अक्षय चतुर्वेदी की रिपोर्ट। और वही हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने भी बीकानेर की जनता से उनकी राय जानी। कोरोना बीमारी वापस आने लगी, लोग मास्क को भूलने लगे, सोशल डिस्टेंस बिल्कुल ही भूल गए। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं किस कोरोना को लेकर किस तरह से जो है अपने जागृति करनी चाहिए।
रोकने के लिए? मैं सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जस्ट 1 वर्ष पहले जब ये कोविड महामारी का आगाज़ हुआ था, उस टाइम हर मोहल्ले मोहल्ले में और भीड़ वाली जगह पे लोग जागरूक नहीं थे, तो हमारे न्यूज़ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह घूम करके एक बहुत बड़ी जागृति लाए और सबको एक संदेश दिया कि ये महामारी जानलेवा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और मास्क लगाया जाए। इन न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही आम जनता के अंदर एक जागृति आई और जागृति के चलते इस महामारी में काफ़ी ब्रेक लगा। लेकिन जैसे जैसे ब्रेक लगा, अब लोग वापस जागरूकता को भूल गए हैं और मास्क लगाना भूल रहे हैं। मैं बीकानेर की जनता को न्यूज़ इंडिया के चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि आप जो ये न्यूज़ चैनल जो जागृति पैदा कर रहा है, इस जागृति में आप मास्क लगाएं और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सब अपना कर्तव्य समझते हुए पूरे बीकानेर में एक जागृति लाए और जागृति ला करके और इस कोरोना भगाओ महामारी से निजात पाएं। मैं पुनः न्यूज़ इंडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि ये मोहल्ले मोहल्ले में घूमकर और एक जागृति पैदा कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। लक्ष्मण पुरोहित। कोरोना को लेकर लोग सोशल डिस्टेंस भूल गए, मास्क लगाना भूल गए। आप किस तरह से लोगों को अवेयरनेस करने चाहिए? लोगों को हाथ जोड़ के यही निवेदन है, आप बहुत बड़ी दूरी रखें, क्योंकि ये साल भर से कोरोना चल रहा है। ये कोरोना वापस नहीं आएगा, वापस आने से क्या है, ये और महामारी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, हर किसी को संग में नहीं लेके ये भी थोड़ा दूरी रखें और हर एक को 2 गज दूर रहना ज़रूरी है और मास्क लगाना भी ज़रूरी है। आप कहीं भी जाओ, कोई भी प्रोग्राम करो, कोई प्रोग्राम करना कोई मना नहीं है, ये प्रशासक मना नहीं करते हैं, ये इकट्ठे होना ही मना करते हैं। आप उसको दूरी रखो और दूरी रखने से क्या है, ये कोरोना का बचाव होगा और हर एक खाने पीने से आप थोड़ा दूरी रखें। आप कोरोना को लेकर किस तरह से जागृति करते हैं? बीकानेर में हमने शुरू में भी ये कार्य किया था और भी हम ये चाह रहे हैं, बीकानेर वासियों से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मत भूलें, बहुत ज़रूरी है। ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार यही कहूँगा कि आप मास्क लगाएं और कोरोना को भगाएं। लोग बाजार में जो है सोशल डिस्टेंस को भूल गए और मास्क लगाना भूल गए, क्या मानते हैं आप? हम ये कह रहे हैं, सभी बीकानेर वासियों के हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये कोरोना जो महामारी चल रही है अभी बीकानेर में, इसका विशेष ध्यान रखें और 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूरी लगाना रखें और खाने पीने का ध्यान रखें। ये पूरे हैप्पी होली का आनंद लें। आप किस तरह से मानते हैं कोरोना को जो जिस तरह से रोकथाम के लिए मास्क जरूरी है? मैं न्यूज़ माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, तो आप त्यौहार भी मनाएं साथ में। और वही सिरोही में हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। इंडिया न्यूज़ के खास प्रोग्राम में बोलियो राजस्थान। आज मैं हूं सिरोही जिले के रेवदर तहसील में। यहां से लोगों से होंगे रूबरू और जानेंगे कि उनकी जो आज जो है जो देश में सेकंड फेज जो है कोरोना का आ गया है, लोग किस प्रकार से यहां पर अपनी 20 बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हैं या कोरोना को संक्रमण एक प्रकार से पैर पसारता हुआ अगर जिले में आ रहा है, वहीं लोगों की क्या राय हैं और इस बारे में क्या सोचते हैं वो जरा जानेंगे। हमारे साथ में जुड़े सर, आपका नाम क्या है? अजबराम चौधरी। अजबराम जी, ये बताएं कि जो लगातार कोरोना जो है दूसरे फेज चालू हो चुका है और कोरोना जो है कि एंट्री दोबारा चालू हो गई है, उसको लोगों को किस प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा? लोगों को खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ जो एक्टिव टीमें हैं, जैसे कि कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे जीवन साथी संस्था है, यहाँ जो युवा हैं यहाँ के जागरूक हैं और आशापुरा संस्थाएं हैं, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो भी जागरूक नागरिक हैं उनको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा और उन्हें समझाना पड़ेगा कि आप इसे हल्के में ना लें, क्योंकि अभी बीच में लॉकडाउन जो हुए थे पहले उस समय लोगों को एक डर और भय था, उस भय के कारण भी लोग एक दूसरे से दूरियां बना रहे थे। लेकिन वही अब वैर से हमारे सहयोगी हरदेव कटारिया ने भी लोगों से बातचीत की, सुनिए। कोरोना संक्रमण का दौर
बढ़ता जा रहा है। सरकार के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन भी जारी की गई है, लेकिन लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और लापरवाह बने हुए हैं, जिसके कारण राजस्थान सरकार में और भी ऐसे निर्णय भी लिए जा सकते हैं जो कि कोरोना संक्रमण को देखते लॉकडाउन की भी संभावना नज़र आती है। इसको लेकर के आज यहाँ पर मैं राजस्थान बोलियो कार्यक्रम में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ मेरे साथ वार्ता करने के लिए मुसावर में तैयार हैं। पूछता हूँ मैं ये इनकी क्या राय है। सर, राजस्थान में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना के कारण लोग बाग लापरवाह होते जा रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिए हैं कि एक तो मास्क पहनना जरूरी है और 2 गज की दूरी रखिए, लेकिन कुछ समय से कोरोना मतलब कम निकल। और वही जैसलमेर में क्या हाल है कोरोना का, देखिए। कोरोना को लेकर कहीं राज्य सरकार और प्रशासन सतर्क है, लेकिन आम जन में अब कोरोना का भय नहीं रहा है। 1 साल बाद फिर कोरोना ने दस्तक दी है और कोरोना के मामले फिर जो है वो चरम पर है। राजस्थान में पिछले दिनों लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना को लेकर आम जन की क्या राय है, लोग किस प्रकार सोचते हैं, क्योंकि जो है वो कोरोना फिर फैला है। 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही साथ जो है अब विवाह में भी सिर्फ 200 लोगों की जो है उपस्थिति रहेगी और जो है शव यात्रा में भी केवल 20 लोगों को अनुमति दी गई। राज्य सरकार ने फिर गाइडलाइन निकाली है। कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू का दौर फिर जारी हुआ है। हम लोगों से जानते हैं कोरोना को लेकर किस तरह से सतर्कता अभियान